तो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज एक स्टडी ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी ना रात के 11:41 हो रहे हैं। आज 24 मई का डेट है। 11:41 PM हो रहा है। तो मैं आज ना अपना स्टडी ब्लॉग शेयर करूँगी, जो मैं रात को कितने देर तक कंटिन्यू रह पाती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और पूरे दिन अभी थोड़ा बहुत घर को भी संभालना पड़ जाता है। वैसे तो मैं मायके में हूँ, बच्चे का ध्यान रखती हूँ। जब वो सो जाता है तब भी मैं 2-3 घंटे रात को ना स्टडी कर पाती हूँ। उससे कंसिस्टेंसी नहीं छूटती है। जैसे कि सिर्फ 2 मंथ में ही अपना एग्ज़ाम है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए मैं लग गई हूँ। और ये देखिए, जो मैं पढ़ती ना तो वो पूरा बिखरा हुआ था, और मैं अपने टेबल को इधर लाइट ला रही थी, क्योंकि अभी मुझे बुक पढ़ना था ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। एंड उस मॉर्निंग में मैंने उस साइड कर लिया था, क्योंकि वो सूरज की रोशनी से वहाँ पे आता है, तो वो मैं पढ़ पाती हूँ। तो अभी मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि अभी तो भाई पढ़ना है, क्योंकि आज का जो सेक्रीफाई है कल का सक्सेस बनेगा। बस 60 दिन और तुम्हारा नाम सिलेबस से सीधे हिस्ट्री बन जाएगा। तो हिस्ट्री बनाने के लिए भाई मेहनत भी तो करनी पड़ेगी। कामयाबी का सपना सिर्फ सपने नहीं होते, उनके लिए जागना पड़ता है, चाहे रात हो या दिन। ये देखिए, मेरा स्टडी टेबल भी ठीक हो गया। अब लाइट के पास है, पढ़ने में भी बनेगा। तो सबसे पहले ना मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ, क्योंकि टू डू लिस्ट जो बना रहता है ना, तो उससे ना मुझे ये रहता है जो हाँ, मुझे ये अपना इस पर फोकस करना और इसे किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। तो मॉर्निंग का जो मेरा टू डू लिस्ट था वो कंप्लीट हो गया था, एंड मैं नाइट का कर रही थी। तो इसी से ना मुझे एक स्टोरी याद आई अर्जुन की। उनका फोकस कितना अच्छा था। वैसे ही हमें अपना फोकस ना एकाग्र मन से करना होगा। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों से आचार्य से पूछा और परीक्षा देने के लिए बुलाया। तो उन्होंने सबको एक पक्षी के आँख पर निशाने लगाने को कहा। सबसे पहले युधिष्ठिर आए। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, वृक्ष, दाल, पत्ते, पक्षी, सब कुछ दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने मना कर दिया। फिर सभी शिष्यों से पूछा, सब ने यही कहा कि उन्हें पेड़, पक्षी या डाल दिख रही है। तो अंत में अर्जुन आए थे। तो गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने जवाब दिया, मुझे सिर्फ पक्षी की आँख दिख रही है और कुछ नहीं। द्रोणाचार्य खुश हुए। यही एक सही वॉरियर का फोकस है। जब तक तुम्हारा फोकस एकदम क्लियर नहीं होगा, तुम टारगेट हिट नहीं कर सकते हो। बीपीएससी, टीआरई 4.0 हो या कोई और, सिर्फ टारगेट देखो, डिस्ट्रैक्शंस नहीं। वैसे भी तो लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, लेकिन सभी को हटा के हमें पढ़ना है। क्योंकि ये जैसे कि आप सभी को पता है, टीआरई 4.0 जो है हमारी शायद लास्ट वैकेंसी होने वाली है, क्योंकि अभी ये इलेक्शन वैकेंसी है। उसके बाद तो अभी ये आने ही वाली नहीं है। यदि हमें अपने सपनों को ना सच करना है ना, तो किसी भी हाल में करना ही करना होगा। तो उसके लिए मैं भी लग चुकी हूँ अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले जो मेरा जो टारगेट था उसको मैं डन कर ली। फर्स्ट स्लॉट में चार्ल्स डिकेंस को करना था, तो उसे मैं कंप्लीट कर ली। सबसे पहले ये लिखने वाला काम कर ली, उसके बाद याद करने वाला काम करूँगी। तो ये ना मेरा टारगेट जो है सो डन हो गया। उसके बाद मैं कॉपी में जो रेड पेन से लिखी थी, फिर ब्लू पेन से कट कर दी, जो हाँ ये मैं पढ़ ली। एंड देन उसके बाद हो गया था फर्स्ट स्लॉट में 12:29 और 25 मई का डेट आ गया था। नींद भी बहुत तेज़ आ रही थी, लेकिन भाई सोना नहीं है, मेहनत तो करना ही है। एंड उसके बाद मैं लग गई थी ना दूसरे स्लॉट में। उससे पहले सोची चलो पानी पी लेती हूँ, तो थोड़ा सा मन ठंडा हो जाएगा। तो चली गई मैं पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी पीने के बाद थोड़ा सा मूड फील अच्छा हो जाता है। और उसके बाद हम सेकेंड स्लॉट में अपना नेक्स्ट स्टडी करेंगे। उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा रिमेंबर करना है इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो कि आज मेरे गोल में है, लिखा हुआ टारगेट में है। तो उसके बाद मैं इसे बुक पलट दी और फिर वो देखने लगी कि मुझे क्या पढ़ना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट में पढ़ चुकी हूँ एक बार, फिर से बार बार रिपीट करती हूँ, क्योंकि रिवीजन जो है ना वो सक्सेस, रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। बार बार मैं रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ जो मेरा दिक्कत ना हो जाए। उसके बाद सोने वाले ना सिर्फ सपने देखते हैं, जागने वाले सपना पूरा करते हैं। तो इसीलिए हम लोग भाई जागने वाले हैं और अपने सपने को पूरा ज़रूर करेंगे। ये देखिए, जब मैं पढ़ ही रही थी ना, तो बाहर से आवाज़ आया। तो अभी का टाइम 12:41 हुआ, तो मैं बाहर गई देखने के लिए जो कौन आया है। तो उसी बीच ना मुझे दिखा, हम लोग के रात के ना यहाँ पे ना चेकिंग करने के लिए आते हैं, जो कोई चोरी वोरी तो नहीं कर रहा है, विसिल बजाते रहते हैं। तो मैं उन्हें देखने चली गई। मुझे अच्छा लगता है, बचपन से ही मैं रोज़ ही आते हैं ना, तो जगी रहती थी पहले। तो मैं उन्हें देखने लगी, और ये देखिए रात का नज़ारा कितना सुंदर लग रहा है ना। सब सो गए हैं, तो उस टाइम हम लोग अपना करियर के लिए सोच रहे हैं। और ये देखिए ना, जो मैं पढ़ाई कर रही थी ना, उससे मैं बहुत सारा क्वेश्चन दिखा रही थी आप सभी को। तो मैं चलिए एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तूफ़ानी हिंदू किनको कहा जाता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। तो इसके ऐसे ही करते करते मेरा नेक्स्ट गोल भी कंप्लीट हो गया। जो मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो मेरा कंप्लीट हो गया। अब जो है ना वो मैं पढ़ने वाली थी, इंडियन वो आइडम्स फ्रेज़ याद करना था। तो अब देखिए, अब समय बच गया था एक, अब मैं अपने आइडम्स फ्रेज़ को करने लगी थी। मेरा 2 स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया था। चार्ल्स डिकेंस एंड जो हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट था वो कंप्लीट था। 50 क्वेश्चन आइडम्स फ्रेज़ का मैं रोज़ देखती हूँ, तो मैं उसे रिवाइज़ करने में लग गई। और उसको ही पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में बहुत सारे थॉट तो दौड़ ही रहे थे, जो क्या करना है नहीं
नहीं करना, बट सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा के मैं उसे याद कर रही थी। एंड देन मैं एक स्टोरी और बताती हूँ, श्री राम के वचन के प्रति समर्पण जो थी रामायण की, वो मैं बताती हूँ। जब दशरथ ने राम को वनवास भेजा था, तो उनको वचन दिया था, तब राम ने बिना किसी शिकायत के उसे स्वीकार किया। राज्य, सुख, धन सब कुछ छोड़कर उन्होंने 14 साल वनवास अपने पिताजी के वचन के लिए स्वीकार कर लिए थे। उन्होंने अपने धर्म, मर्यादा और अपने लक्ष्य को कभी भी समझौता नहीं किया। लंका विजय तक वो अपनी ड्यूटी से नहीं हिले। इससे ना मुझे यही सीख मिलती है, जब एक व्यक्ति अपने लक्ष्य और कर्तव्य के प्रति इतना समर्पित हो, तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। अगर राम अपने राज्य छोड़कर भी अपने पथ पर चल सकते हैं, तो हम भी 2 मंथ मेहनत करके क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे ही पढ़ते-पढ़ते हमारा लाइट भी कट गया और टाइम अप्रॉक्स 2 बज गया था, तो मैं 11:41 से 2 बजे तक कंटिन्यू रही। बाय बाय। कैसा लगा मेरा वीडियो?